नमस्कार, मैं अजय जायसवाल। आप देख रहे हैं तक में। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिहार सरकार के व्यवसाय विरोधी नियमों के खिलाफ सांकेतिक धरना आयोजन 18 जुलाई रविवार को शहर के बीचों बीच कस्टम ऑफिस के सामने किया। बिहार में अन्य प्रदेशों की तुलना में कोरोना ग्राफ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार के कठोर निर्णय से 30 दिनों की तुलना 15 दिन व्यापार करने की छूट दी, जिससे व्यवसायी काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके तहत व्यवसायी आज सड़क पर धरना दे रहे हैं और ऐसी स्थिति रही व्यवसायी कहीं सड़क पर न आ जाएं। बिहार सरकार की नीति बनी जंजाल, व्यवसाय गन हुए बेहाल। मोतिहारी चैम्बर करे पुकार, अन्य प्रदेशों की तरह खोले व्यापार। व्यवसाय का करने का विनाश कैसे होगा राज का विकास। ऐसी विभिन्न स्लोगन युक्त तख्ती लेकर व्यवसायी धरना पर बैठे। अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा प्रदेश के सभी व्यवसायी संगठन चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। महासचिव अभिमन्यु कुमार ने कहा कि मोतिहारी नगर परिषद कोरोना वायरस की टीक के प्रथम डोज में 100% लेकर बिहार का प्रथम नगर परिषद क्षेत्र बन गया, जिसको लेकर बिहार सरकार ने बधाई भी दी। फिर भी सरकार ने महीने में 15 दिन व्यापार करने का आदेश दिया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। व्यवसाय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, मोतिहारी चैम्बर करे पुकार, मोतिहारी चैम्बर करे पुकार। बिहार सरकार की नीति बनी जंजाल, व्यवसायी गन हुए बेहाल। बिहार सरकार की नीति बनी जंजाल, बिहार सरकार की नीति बनी जंजाल। व्यवसाय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यवसाय विरोधी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। अल्टरनेट देता व्यवसाय व्यापारी वर्ग को कमजोर अपना काम कीजिए, अपना काम करें। व्यवसाय का करके विनाश कैसे होगा राज्य का विकास। आज हम लोग व्यापारी आहत होकर, परेशान होकर, दुखी होकर सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। कई माह से हम लोग व्यापार प्रभावित है। सरकार जब कोरोना का चरम पर था तो सरकार लॉकडाउन लगाई, बट जहां कोरोना ख़त्म हो रहा है उस परिस्थिति में भी अल्टरनेट डे का व्यापार करने को मजबूर कर रही है हम लोग को। जहां ऑनलाइन कंपनी 24 आवर व्यापार कर रही हैं, हम व्यापारियों को मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग मात्र माह में 15 दिन व्यापार करें। ये बहुत घोर अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है। बिहार सरकार की डुअल नीति के लेकर बिहार में बढ़ती हुई व्यवसायी समस्या के लेकर बिहार में आए दिन व्यवसायी समस्या बढ़ते चला जा रहा है। इस पर किसी तरह की सरकार की कोई ध्यान नहीं है और एक तरफ कोरोना महामारी, एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या व्यवसाय के लिए जी का जंजाल बन गया है। न सरकार इस पर ध्यान दे रही है, न किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संदर्भ में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में मैं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं जानना चाहूँगा कि इनकी सरकार से क्या मांग है और व्यवसायी हित की बात के संदर्भ में ये क्या करना चाहते हैं। मैं इस संबंध में मैं सीधे आपको लेकर चल रहा हूं। मैं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक दिवसीय शांति धरना का आयोजन किया। इस संदर्भ में मैं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि आखिर बिहार में व्यवसायी के साथ क्या समस्या है और इस समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है। चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब सरकार ने जो निर्णय व्यवसायियों के लिए किया है उसको हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया है और उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों ने कोरोना पे काबू भी पाया है। लेकिन अब जब कोरोना का खौफ सब जगह से मिट चुका है और अभी केस नहीं भी आ रहा है, तब भी ये व्यवसायी को उसी ढांचे में ढाले रखना चाहते हैं। वही अल्टरनेट डे वाला इनका प्रोग्राम चल रहा है, जबकि आसपास के सभी राज्यों में कुछ ना कुछ ढील मिली है और कहीं कहीं 5 दिन 6 दिन का व्यापार भी हो रहा है। व्यवसायी इस अल्टरनेट डे वाले प्रोग्राम से त्रस्त हैं और वह चाहते हैं कि व्यवसाय कम से कम 5 या 6 दिन सप्ताह में खुले, तभी व्यवसायी यहाँ जिंदा रह पाएंगे। बिहार में वैसे भी कुछ नहीं है व्यवसाय के अलावा। यहाँ ना कोई उद्योग है, ना इस तरह का कोई काम है जिससे लोग का जीवन यापन हो सके। यहाँ व्यवसाय ही है ऐसा चीज़ जिससे लोग अपने जीवन यापन करते हैं और उसको भी यहाँ पे पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से व्यवसायी त्रस्त हैं और उसको भी सरकार की नीतियों से इस बार बहुत व्यवसायी दुखी हैं। और अगर सरकार इस विषय पे नहीं चेतती है और समय पे निर्णय नहीं लेती है तो हम आगे ये आंदोलन को और बढ़ाएंगे और हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। थैंक यू। ऐसी क्या परिस्थिति है कि बिहार गवर्नमेंट
बढ़ती हुई व्यवसाय की समस्या पर अभी नज़रअंदाज करते हुए चल रही है। इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये तीसरी लहर की जो हवा आ रही है, उनको लग रहा है कि फिर से व्यवसायी अगर व्यवसाय मैं खोल दूंगा तो बंद करने में परेशानी होगी। मैं आश्वस्त करता हूँ मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि अगर उन्होंने हम लोगों की मांगों को माना और जिस दिन फिर चाहेंगे फिर हम लोग 7 दिन बंद कर देंगे दुकान, अगर वैसा होगा तो। लेकिन अभी तो हमें ना मारें। हमें लगता है इसी कारण से वो चाहते हैं कि इसको कल रेगुलर करें, क्योंकि तीसरी लहर की हवा भी चल रही है और ये पूरा महीना खींच के ले जाएं, फिर आगे देखेंगे। लेकिन ये निर्णय व्यवसायियों के हित में नहीं है। वह जिस दिन से चाहेंगे उस दिन से फिर बंद हो जाएगा, अगर वैसा मौका आता है तो। मैं आपको ले चल रहा हूँ पूर्व बिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार सरकार के व्यवसाय विरोधी नीति के कारण व्यवसाय का जो मार पड़ी है, अल्टरनेट डे जो व्यवसाय करने की छूट दी गई है, राज्य सरकार को ये भली भांति नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी कम है और हमारे अगल बगल खासकर देश के सभी जिलों में और देश के सभी प्रदेशों में प्रतिदिन व्यवसाय करने दिया जा रहा है। सरकार द्वारा जन जागरूकता फैलाया जाए, तीसरी लहर की जो मतलब संकेत है, और व्यवसाय करने दे, क्योंकि व्यवसाय से ही राजस्व की प्राप्ति होती है बिहार सरकार को। और बिहार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो निचले पायदान पे चला गया है। फिर भी हमारे बिहार सरकार अग्रणी जो मुखिया हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि व्यवसाय की स्थिति को इतनी कमज़ोर करते जा रहे हैं। व्यवसायियों की स्थिति तो दयनीय। आपके द्वारा सरकार के पास इस बात को रखा गया है? हमारे द्वारा और बिहार के पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सरकार के पास पत्र के माध्यम से 2-2 बार 3-3 बार निवेदन किया गया। हमारे चैम्बर एसोसिएशंस उनसे जाकर मिले हैं, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। व्यवसायियों की स्थिति को भी देख रहे हैं भली भांति, इस पर भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं। सरकार की डुअल नीति के लेकर बिहार में व्यवसायी का ग्राफ प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है और यहाँ की स्थानीय स्थिति बिहार के अंदर में सरकार की डुअल राजनीति के लेकर व्यवसायी दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है और यहाँ के व्यवसायी त्रस्त जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। और अभी इसी चंपारण से मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शुरुआत किया गया है। और अगर गवर्नमेंट सरकार अगर चैम्बर की बात नहीं मानती है, हमारी व्यवसाय की बात नहीं मानती है, तो उग्र आंदोलन करने के लिए भी बात हो जाएंगे। और इस संदर्भ में चैम्बर में रवि लोहिया जी से मैं जानना चाहूँगा, मोतिहारी के व्यवसायियों के अलावा मोतिहारी के व्यवसायियों ने भी यहाँ के डीएम को ज्ञापन दिया, बिहार सरकार के मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। अब अगर जब ज्ञापन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने लोकल भाजपा नेताओं को भी कहा है कि आपकी बात को हम आपको वोट देते हैं, जब हम आपको वोट देते हैं तो आप मेरी बात आपके मुख्यमंत्रियों तक, अगर उप मुख्यमंत्रियों तक जाती है तो आप क्यों नहीं उसको सुनवाई हो रही है? तो वो कहते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोग का पावर उप मुख्यमंत्री तक है। तो अब हम लोग आज इसीलिए धरने पर बैठे हैं, यदि धरने से भी सरकार नहीं चेतेगी तो पूरे बिहार में धरने चालू होंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं चेतेगी तो एक रणनीति हमारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर बनाएंगे। वो नीति क्या होगी इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर उग्र आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि अगल बगल के किसी भी स्टेट में 5 दिन का व्यापार हो रहा है, सिर्फ मोतिहारी चंपारण बिहार ऐसा जगह है जहाँ पर अल्टरनेट व्यापार हो रहा है और सरकार एकदम मितप्राय है, कुछ भी नहीं सुन रही है। ऐसा पहली बार बिहार के इतिहास में हो रहा है। तो हम व्यवसायीगण वर्तमान सरकार से बहुत क्षुब्ध हैं और चाहते हैं कि सरकार हमारी बात जल्दी सुने और कम से कम 5 दिन का कार्य माने। ऐसी क्या परिस्थिति है कि बिहार में व्यवसायियों के बात सरकार नहीं सुन रही है या सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है? देखिए, यहाँ पर हमारे भाजपा की सरकार, भाजपा के एमएलए हैं, वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, लेकिन हम लोग की बात करने के तरीके से ये लगता है कि उनकी बात उप मुख्यमंत्री तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को उनकी बात से यही लगता है कि मुख्यमंत्री उनकी बात शायद नहीं सुनते हैं और वो जो डिसीजन लेंगे वही मान्य होगा। और मतलब है कि यहाँ के बिहार में व्यवसायी के साथ यहाँ की गवर्नमेंट डुअल नीति अपना रही है एकदम, और यहाँ किसी इस समस्या पे बिहार गवर्नमेंट किसी तरह कोई ध्यान नहीं दे रही है। व्यवसायी
बिहार सरकार माने क्यों यहाँ की सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हम शुरू से सरकार के समर्थक रहे हैं। सरकार की हर नीतियों का हम लोगों ने भरपूर सहयोग सपोर्ट किया है। सरकार की हर गाइडलाइन को हम लोगों ने माना है। पिछले साल भी इतना लॉकडाउन लगा, व्यवसायियों ने पूरा सरकार का साथ दिया, लेकिन फिर इस बार क्यों सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है, हमारे समझ से बाहर की बात है। इस वक्त मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण के एक दिवसीय धरना के संदर्भ में लोग बैठे हुए थे, जो सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए, और सरकार की डुअल नीति की वजह से बिहार में बढ़ती हुई समस्या, व्यवसायी समस्या के लेकर आज दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ गिरते चला जा रहा है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण से कैमरामैन श्री भगवान प्रसाद जी के साथ अजय जायसवाल तहतक में।